प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मतदाता पहचान पत्र नहीं होने पर भी कर सकेंगे मतदान। 10 मई को सुबह 8 से होगी वोटिंग। हरियाणा में स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में मतदाता पहचान पत्र नहीं होने पर भी पात्र मतदाता वोट डाल सकेंगे। ऐसे मतदाता आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड केंद्र अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों या स्थानीय निकाय द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, अधिकृत बैंक या डाकघर की फोटो युक्त पासबुक दिखाकर मतदान कर सकेंगे। हरियाणा में आधी रात पड़े ओले, 6 डिग्री लुढ़का पारा, जाने आगे कैसा रहेगा मौसम। रविवार रात्रि को हरियाणा में मौसम फिर से बदलाव हुआ। हिसार में गरज चमक के साथ तेज हवा के साथ बारिश हुई। हिसार में तेज बारिश के कारण निचले क्षेत्रों में जल भराव हुआ। सिरसा भिवानी में बारिश के साथ कुछ जगह ओलावृष्टि हुई। फतेहाबाद सहित कुछ अन्य जगहों में रात्रि को बारिश हुई। हरियाणा में 2 दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ हिस्सों में बारिश के साथ ही तेज गति से हवा बदलेगी। मौसम के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। दोपहर के तापमान में सामान्य तौर पर 4.4 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। हरियाणा में मकान बनाना हुआ आसान, स्वीकृति के लिए दफ्तरों में अब नहीं खाने पड़ेंगे धक्के। ई नीलामी नियमों में भी बदलाव। हरियाणा के शहरों में अब भूमि उपयोग और भवन निर्माण की स्वीकृति के लिए सरकारी कार्यालयों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। स्वप्रमाणन ने भवन निर्माण की अनुमति दी जाएगी। वहीं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की प्रॉपर्टी की ई नीलामी के मामले में अब कम बोली दाता हुए तो इसे रद्द कर दिया जाएगा। 3 दिन के अंदर आवेदक को ईएमडी वापस कर दी जाएगी। निगम चुनाव से पहले बोले भूपेंद्र हुड्डा, इस बार चुनाव में माहौल पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में, पार्टी की जीत है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को पंचकुला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सांसद वरुण मुलाना, राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध, विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई और पंचकुला मेयर उम्मीदवार सुधा भारद्वाज समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और उम्मीदवार भी मौजूद रहे। सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई, 200 किलो प्रतिबंधित सामान जब्त। प्लास्टिक मुक्त शहर के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए नगर निगम गुरुग्राम और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गुरुग्राम नॉर्थ की टीमों ने खांडसा मंडी में संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के अवैध उपयोग और वितरण पर सख्त कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान टीमों ने करीब 200 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री जब्त की और नियमों का उल्लंघन करने वाले कई दुकानदारों के मौके पर ही चालान किए। पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी, मनचाही जगह ले सकेंगे पोस्टिंग। इन 2 जिलों में सबसे ज्यादा सीटें खाली। हरियाणा पुलिस विभाग में अब कांस्टेबलों के ट्रांसफर ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किए जाएंगे। इसके लिए विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है और जिलावार खाली पदों का पूरा डेटा जारी कर दिया गया है ताकि पुलिस कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए उपलब्ध सीटों की स्पष्ट जानकारी मिल सके। जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 24 जिला पुलिस और हरियाणा आर्म्ड पुलिस में कुल 5200 अधिक पद खाली है। हालांकि इनमें 3 जिले ऐसे हैं जहां कोई भी सीट खाली न होने के कारण कोई भी पुलिस कर्मचारी चाहकर भी वहां ट्रांसफर नहीं करवा पाएगा। सोशल मीडिया बना रिश्तों में दरार, समाज घृणित दिशा में जा रहा। हांसी में रेणु भाटिया ने किए चौंकाने वाले खुलासे। हांसी जिला बनने के बाद अपने पहले आधिकारिक दौरे पर पहुंची हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने ऐसे कई मामलों का जिक्र किया जिन्होंने सामाजिक मूल्य और पारिवारिक संरचना पर चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने बताया कि हांसी और फतेहाबाद जिलों से कुल 22 शिकायतें सामने आई है, जिनमें से अधिकांश का समाधान कर दिया गया है, जबकि 4-5 मामलों को दोबारा जांच के लिए लंबित रखा गया है। इन मामलों में कुछ ऐसे भी थे जो रिश्तों को कलंकित करने वाले और समाज को शर्मसार करने वाले हैं। रेणु भाटिया ने कहा कि कई मामलों में पत्नी और पति पर ही परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अवैध संबंधों के आरोप लगा रही है। पानीपत मर्डर केस का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, हत्या के पीछे आई वजह। सिमलाखला की बिहोली में गत दिनों हुई पूर्व सरपंच दिनेश सिंह के खेतों में काम करने वाले रंजीत की करारीत कर हत्या कर दी गई थी। रंजीत हत्या मामले में पानीपत पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पानीपत पुलिस ने विनोद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश कुमार वस्त ने जानकारी देते हुए बताया है कि हत्या मामले में पकड़े गए आरोपी विनोद को रंजीत पर शक था कि रंजीत उसकी पत्नी के साथ गलत संबंध में है, जिसके चलते रंजिशन विनोद ने मौका पाकर रंजीत की गला रेत कर हत्या कर दी।
कनाल में 2000 के लिए क्रूरता की हदें पार, शख्स पर चाकू रॉड से हमला, फैली सनसनी। हरियाणा के कनाल से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक दिहाड़ी मजदूर के महज 2000 रुपए लूटने के लिए हमलावरों ने क्रूरता की हदें पार कर दी। दिहाड़ी मजदूर पर अज्ञात बदमाशों ने पैसे लूटने की मंशा से धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार किया। मिली जानकारी के अनुसार घटना फूसगढ़ के पास की है। घायल की पहचान बिहार निवासी बलिंद्र के रूप में हुई है। देर रात 2-3 नकाबपोश बदमाशों ने उसे घेर कर रुपए छीनने की कोशिश की। जब उसने बदमाशों का विरोध किया तो उन्होंने रॉड और चाकू से उस पर ताबड़तोड़ वार किए। नशे में चला रहे थे गाड़ी, 1780 के किए चालान, 3 गाड़ियां जब्त। ड्रिंक एंड ड्राइव करने पर ट्रैफिक पुलिस ने 1780 वाहन चालकों के चालान करते हुए 3 वाहनों को इंपाउंड किया है। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा व डीसीपी ट्रैफिक डॉक्टर प्रतीक गहलोत के निर्देशानुसार एससीपी ट्रैफिक हेडक्वार्टर हाईवे सत्यापाल की देखरेख में ट्रैफिक पुलिस ने अप्रैल माह के दरमियान ये कार्रवाई की। डीसीपी ट्रैफिक डॉक्टर प्रतीक गहलोत द्वारा ट्रैफिक पुलिस की विभिन्न पुलिस टीमों का गठन करके उन्होंने चिन्हित स्थानों पर विशेष आदेश निर्देश देकर तैनात किया। विशेष अभियान के तहत 1 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक पुलिस टीमों को नाका लगाकर चेकिंग की गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।